एक बार फिर से स्वागत है आपका। नमस्कार, इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप। हम अभी उपस्थित हैं सारंगगढ़ जिले में और सारंगगढ़ जिले का ये विधानसभा है सारंगगढ़। सारंगगढ़ विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है और इस रिजर्व सीट पे वर्तमान में विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तरी गणपत जांगड़े। पूर्व में उत्तरी गणपत जांगड़े ने यहां से केराबाई मनहर को हराकर विधायक बनी हैं और वहीं पे पिछली बार भी 2018 के इलेक्शन की अगर बात करें तो उत्तरी गणपत जांगड़े लगभग 1 लाख वोटों से जीती थी और केराबाई मनहर को लगभग 49,000 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी जो थी वो थी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अरविंद खटकर यहां से चुनाव लड़े थे और लगभग 30,000 31,000 जैसे वोट मत प्राप्त किया था उन्होंने। ऐसे में जब हम यहां से चल रहे थे, हमारा इलेक्शन ब्लूप्रिंट चल रहा था, तो हमारी मुलाकात बहुजन समाज पार्टी के से वर्तमान में जिनको टिकट मिला है, जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनका जन काफिला यहां से चल रहा था। नारायण रत्नाकर जी को यहां से बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है। उनका जनसंपर्क यहाँ पे चल रहा था। हम उनसे बात करेंगे, उनके लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा जन समर्थन मिल रहा है। पिछली बार पार्टी को लगभग 30-31,000 वोट मिले थे और तीसरे नंबर पे पार्टी रही थी। हालांकि इनका गठबंधन पिछली बार जोगी कांग्रेस के साथ था, जो इस बार नहीं है। गोंडवाना पार्टी के साथ गठबंधन है और गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान प्रत्याशी हैं यहाँ पे नारायण रत्नाकर जी। नारायण रत्नाकर जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल का। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया है। हमने आज जनसंपर्क निकले हैं और ये गोड़म गांव में है। यहाँ पे लोगों का बहुत समर्थन मिला है। सर्व समाज के लोगों ने हमें समर्थन दिया है, तो निश्चित रूप से हम सारंगगढ़ सीट को इस बार जीत रहे हैं। सारंगगढ़ सीट को इस बार जीत रहे हैं, दावा कर रहे हैं सारंगगढ़ सीट को इस बार जीत रहे हैं। काफी मार्जिन रहा है, मतलब 1 लाख जैसे वोट प्राप्त हुए थे वर्तमान विधायक को पिछली बार के इलेक्शन में। कैसे कह सकते हैं कि जीत रहे हैं? हमने जनता के बीच में लगभग 6 महीने से घूम रहे हैं और जनता की और जो कांग्रेस की जो घोषणा पत्र था उसको हमने जनता को बताने का काम किए हैं और जनता ने इस बात का एहसास कर लिया है कि उनकी सबसे समर्थक या उनकी सबसे मांग पूरा करने वाला छत्तीसगढ़ में कोई पार्टी है या देश में कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, जो जनता के मुद्दा को लेकर के गांव-गांव तक, गली-गली तक पहुंचते हैं। वही वजह है जिसके वजह से हम 1 लाख इससे अधिक वोटों से हम सारंगगढ़ सीट को इस बार जीत रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा वोटों का दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की हम बात कर रहे हैं। वर्तमान में 2 सीट है इनके पास, तो कुछ सीटों पे प्रभाव बहुजन समाज पार्टी का रहता है। उनमें से ये एक सीट सारंगगढ़ भी है जहां पे कि इनका प्रभाव, इनके वोटर्स हैं। ऐसे में हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। लेकिन रत्नाकर जी, पिछली बार अरविंद जी को टिकट मिला था, इस बार आप प्रत्याशी बनाए गए। क्यों आपको वोट मिलना चाहिए? खटकर जी को वोट नहीं मिला, अरविंद जी को वोट नहीं मिला, आपको क्यों वोट मिलना चाहिए? पार्टी का तो टाइमलाइन है, अपना पार्टी की बात तो आपने की, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आपका क्या लोगों के साथ जनसंपर्क, लोगों के साथ जो माहौल है, बात व्यवहार है, वो कैसा है? क्यों आपको लोगों को वोट करना चाहिए? 1 लाख वोट में केवल आपके पार्टी के वोट ही नहीं आएंगे, बहुत सारे वोट आते हैं, तो बाकी दूसरे लोग आपको क्यों वोट करें? क्या ऐसा मुद्दा या क्या ऐसा वादा आपके पास है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 4 साल से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और जो कांग्रेस के जो मुद्दा था, जो उनकी घोषणा पत्र था, वो सारे चीज़ को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। और सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनके भी नाकामी को हम लोग जनता के बीच में बताने का काम किए हैं। यही वजह है कि जनता ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने का वादा किया है। इसी वजह से हम अपने डंके की चोट से कह रहे हैं कि इस बार हम बहुजन समाज पार्टी सारंगगढ़ से 1 लाख से अधिक वोटों से जीतने का काम करेंगे। घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का कल आया है, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र अभी नहीं आया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की कोई घोषणा पत्र नहीं आया करती है, आप लोग कोई घोषणा पत्र लागू नहीं करते हैं। श्याम टंडन जी से भी हमारी आपके पड़ोस के विधानसभा में बात हुई है और वो यहाँ पे राज्य स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे नेतृत्व करते हैं आपकी पार्टी में। ऐसे में आप लोगों ने एक नया संकल्प पत्र या फिर कुछ इस तरह की चीजें लॉन्च की है, क्या है वो मुद्दा, उसमें क्या है? हम तो भारत का संविधान को अपना घोषणा पत्र मानते हैं, परंतु बहुजन समाज पार्टी ने
ये प्राथमिकता पत्र एक जारी किया है और इसके आधार पे हम लोगों ने जनता के पास जा रहे हैं। इस बात को हम बता रहे हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में तो हमारी प्राथमिकता रहेगी 50 बिंदु में, ये हम पूरा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नारायण चंद्राकर जी। बाकी और लोगों से हम बात करते हैं। हमारे साथ एक युवा, हमारे साथ नारायण रत्नाकर जी के साथ एक युवा है, जिला अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के। इनसे हम बात करते हैं पूरे जिले में और भी विधानसभा है, ये तो एक विधानसभा है, पूरे जिले का माहौल क्या है, कैसा है और कितना जन समर्थन मिल रहा है पार्टी को। हमारे जिले में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बहुजन समाज पार्टी का ही मतलब बात आगे बढ़ रही है। जनताओं का अपार समर्थन मिल रहा है। उस दिन 27 तारीख को हम लोगों ने नामांकन भरा है दोनों प्रत्याशियों का। उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि सारंगढ़ में पूरा जन सैलाब जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नेतागण थे और उनके माध्यम से जो है ये संदेश जाने का काम किया है कि इस बार हम लोग दोनों विधानसभा जीत रहे हैं। मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा तो हमारा वही है जो शिक्षा है, रोजगार है, जो सड़क बदहाल पड़ी है उन सबको सही करना है। स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है, इधर स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ही जो है डावाडोल हो चुका है। अब जिला बन गया है लेकिन जिला अस्पताल में आप लोग देखेंगे कि महिलाओं को जो है उनको प्रसव की सुविधा अच्छे से नहीं हो पा रही है, वो रिफर सेंटर बन गया है आज के। बीजेपी के घोषणा पत्र पे क्या प्रतिक्रिया हो? बीजेपी का वो तो वादा करते हैं लेकिन उनका पूरा करने का कोई इरादा नहीं रहता है। हालांकि उन्होंने दुनिया भर का जो है मीडिया में अपना बढ़ावा देते हैं लेकिन वो वादा पूरा नहीं करते हैं। और हमारी पार्टी जो है काम करने में विश्वास रखती है, घोषणा में विश्वास नहीं रखती। कांग्रेस पार्टी के भी राष्ट्रीय नेता भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बघेल जी भी घोषणाओं की लड़ी लगाए हुए हैं, वादों की फुलझड़ी बरसा रहे हैं। कैसे देखते हैं उन वादों को, जो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब उनका प्रभाव तो जनता ही जवाब देगी जब मतदान करेगी। बाकी हमारे पार्टी के राज्यसभा सांसद हम इंजीनियर रामजी गौतम जो हमारे छत्तीसगढ़ के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर भी हैं, उन्होंने भी जगदलपुर में आया था तो आदिवासी मेला के दौरान जो है अपनी बात कही थी, जिसमें प्रमुख रूप से जो है यहाँ के छत्तीसगढ़ को धान कटोरा कहते हैं, तो किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए 4000 रुपये प्रति कुंटल में धान खरीदने का उन्होंने भी वादा किया है, घोषणा की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं लता लक्ष्मी जी, इनसे हम बात करेंगे कैसा महिलाओं में कैसा माहौल चल रहा है, क्या कितना समर्थन मिल रहा है पार्टी को? जी, बहुत समर्थन मिल रहा है हमारी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि जो जनता है सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, उन्होंने 5 साल कांग्रेस की सरकार को देख लिया है और उनका जो अभी समर्थन है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ है। क्योंकि अभी हमारे सारंगढ़ क्षेत्र में जो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है ना, तो ये सब चीज पूरा बदहाल पड़ा हुआ है। तो इसको देखते हुए और जो महिलाएं हैं वो बहुत तेजी से हम लोग के बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे रही हैं और इस बार बहुजन समाज पार्टी सारंगढ़ विधानसभा से जीतेगी। नारायण जी के साथ कितनी महिलाओं का कैसा अपना ये है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, गांव-गांव से समूह, महिला समूह से भी समर्थन मिल रहा है। और चूंकि हम लोग का ये जो जन कारवां है, गांव-गांव जाकर ये डोर टू डोर डेली हम लोग का चल ही रहा है। नारायण रत्नाकर जी को महिलाओं का बहुत समर्थन मिल रहा है और इस बार बहुजन समाज पार्टी सारंगढ़ विधानसभा से जीतेगी। जी, कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे। सर अपने बारे में बताइए। विधानसभा प्रभारी सारंगढ़ विधानसभा जी, पूरा नाम? बसपा मनोज कुमार लहरे। मनोज कुमार लहरे। मनोज कुमार लहरे जी हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। इस बार छत्तीसगढ़ ने ठाना है ये लबरा और ये झूठा और जितने भी वादा खिलाफी वाले सरकार हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, इसको नकारने का काम छत्तीसगढ़ की जनता करेगी। चूंकि बहन कुमारी मायावती जी का उत्तर प्रदेश में शासन बहुत ही बढ़िया रहा था, उसको देखते हुए आम कार्यकर्ता, आम जनता के लिए बहुजन समाज पार्टी ही सर्वोत्तम पार्टी है जो जनहित ऐसी कार्य में हमेशा करने वाली है। इसलिए छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इनकी मिलीजुली सरकार बनने वाली है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। शुभकामनाएं हमारे तरफ से हैं आपको भी और आपकी पार्टी को भी। जी, एक सवाल और मैं जानना चाहूंगा, कितने सीट पे लड़ रहे हैं आप लोग? कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी 53 सीट पे चुनाव लड़ रही है और मतलब गठबंधन करके, और 37 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। क्या आंकड़ा क्या देखती हैं, मतलब कितने पे जीत होने वाली है? अब वो तो
जब 17 तारीख को रिजल्ट आएगा और हम लोग का जो बहुजन समाज पार्टी जो छत्तीसगढ़ में है वो 56 के 56 हम लोग जीत की आशा रखते हैं। जी 56 की बात कर रहे हैं, इधर से भी 56 की बात कर रहे हैं। क्या लगता है बाकी सबको मैदान से आउट कर देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, सभी जगह आप देखेंगे कांग्रेस और भाजपा में इस कदर कहना चाहिए लोग नाराज हैं, ये केवल झूठे वादे करते हैं और भ्रष्टाचार और हर चीज में ये लिप्त हैं। इसीलिए जनता और नेता भी देखेंगे, हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता भी कहना चाहिए बहुत ही शक्तिशाली हैं और उनके दम पे हम लोग छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मिलीजुली सरकार बनाएंगे। हम लोग गठबंधन की सरकार बनाएंगे, निश्चित रूप से बन रही है छत्तीसगढ़ में सरकार। निश्चित रूप से बन रही है। कुछ महिलाएं हैं इधर, बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनसे भी मैं बात करूं। काकी क्या समाचार? ईमानदार, सच्चाई और कभी झूठ नहीं बोले हमार बेटा। हाँ, ओकरे बर हमन बेटा ला हमर उठाए हैं। बेटा लड़ और लड़ के सबके बना, गरीब दुखी सबके सहारा बनकर ओकरे बनना हमन बेटा ला हमर उठाए हैं। क्या लग रहा है? हाँ जीतेगा, जीतेगा? हाँ जीतेगा। बाकी सब हार जाएंगे? हारे की क्या करे मैंने जाना वाला, लेकिन हमार बेटा जीतेगा। आपके बेटा जीतेंगे? चलिए, क्या नाम है आपका? नोनी भाई। नौनी भाई। नौनी भाई जी हैं, बुजुर्ग महिला हैं, बोल रही हैं मेरा बेटा जीतेगा। बात करते हैं इनसे। समर्थक हैं आप? हाँ, कितना समर्थन दे रहे हैं? पूरा समर्थन दे रहे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है? 100 में 100 मिलेगा। 100 में 100 मिलेगा। हाँ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ऐसे ही अलग अलग विधानसभा से अलग अलग लोगों से हम वहां का इलेक्शन ब्लूप्रिंट आपको दिखाते रहेंगे, प्रतिनिधियों से बात करते रहेंगे, आपको माहौल दिखाते रहेंगे, इलेक्शन ब्लूप्रिंट बताते रहेंगे क्या है माहौल, कैसा है माहौल और कैसा चल रहा है चुनाव। तो एक बार नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी जी, और आप सभी को जो आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना राय दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से जी। तो ये थे नारायण रत्नाकर जी, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है इनको और चुनाव मैदान में है, जनसंपर्क चल रहा है, डोर टू डोर चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं से इलेक्शन ब्लूप्रिंट।